हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएम हिंदी एक्सप्लेन। आज की मूवी दोस्तों बहुत ही प्यारी है। ये 1997 की एक मूवी है जिसका नाम फ्लूबर्स है। और दोस्तों ये इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है, जो कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं है पर स्टोरी काफ़ी अच्छी है। चलिए फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए फिर स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो कि सो के उठता है और वो काफ़ी अजीब सा दिख रहा होता है। उसके बावजूद उसके आसपास मशीनें होती है काफ़ी। वो नाश्ता करने जाता है, जहाँ हमें दिखाते हैं मशीनें उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही है और उसके पास एक उड़ने वाला रोबोट भी है जिसका नाम वीवो है। तो वो वीवो से बात करता हुआ कहता है, वीवो आज की न्यूज़ क्या है। अब दोस्तों इसके बारे में बता दे, इस साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर फिलिप्स है और इसकी खासियत ये है कि इसका बहुत ही तेज़ दिमाग है। ये रोबोट्स वगैरह बहुत अच्छे बनाता है, मशीनों को बहुत अच्छे से तैयार करता है, लेकिन इसमें एक कमी भी है। ये अक्सर छोटी मोटी चीज़ों को और बातों को भूल जाया करता है। तो ये वीवो को कहता है कि वीवो आज की न्यूज़ दिखाओ, जिसमें वीवो इसे न्यूज़ दिखाती है तो इसे पता लगता है कि जिस कॉलेज में ये पढ़ाता था वो कॉलेज पैसों की कमी के कारण बंद हो रहा है और जिस वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और फिलिप्स के दुखी होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो और कोई नहीं, इसकी फियोंसे सारा है। और जब वो सारा से मिलता है तो सारा को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट करूंगा जिसको बेचकर बहुत सारा पैसा मिले और उससे हम कॉलेज को बचा लेंगे। सारा को उस पर भरोसा होता है, इसलिए सारा कहती है ओके। उसके बाद दिखाते हैं फिलिप्स काफ़ी मेहनत कर रहा होता है अपने लैब में। वही हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सारा अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है और वो फिलिप्स से शादी करने वाली है। लेकिन मज़े की बात ये होती है दोस्तों कि इससे पहले भी वो 2 बार तैयारियां कर चुकी है और हैरानी की बात थी कि फिलिप्स शादी में आना ही भूल गया, जिस कारण से उनकी शादी हो ही नहीं पाई। तो अब की बार सारा ने डिसाइड किया है कि अगर वो तीसरी बार फिलिप्स शादी में आना भूल जाएगा तो वो उस फिलिप्स से शादी ही नहीं करेगी, बल्कि वो उससे सीधा सीधा ब्रेकअप कर लेगी। और यही सोच के वो प्रिपेयर हो रही होती है कि मैं शादी में क्या पहनूंगी, कौन सी ड्रेस पहनूंगी, क्या चीज़ पहनूंगी। उसके बाद वो अगले दिन जाती है फिलिप्स से मिलने और फिलिप्स से मिलके वो कहती है फिलिप्स को कि तुम्हें याद है ना कल हमारी शादी है। फिलिप्स कहता है हाँ याद है, और मैं पक्का वादे देता हूँ कि मैं कल बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, बिल्कुल समय पे आऊँगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा, तुम्हारी कसम। और इस कसमे वादे की वजह से सारा को भी यकीन हो जाता है कि हाँ अब की बार पक्का फिलिप्स आ जाएगा। पर क्या वो सच में आ पाएगा दोस्तों? यही जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, आधा अधूरा मत देखना वरना कंफ्यूजन रह जाएगी कुछ। उसके बाद सारा उसे किस करती है और चली जाती है। यहीं हमें इस मूवी के एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम विल्सन होता है और ये भी एक दूसरे कॉलेज में फिलिप्स की तरह ही प्रोफेसर होते हैं जो दूसरे कॉलेज में पढ़ाते हैं। और विल्सन अभी यहाँ पे प्रोफेसर फिलिप्स से मिलने आए हैं और ये काफ़ी चालू इंसान है दोस्तों। ये अक्सर फिलिप्स के प्रोजेक्ट वगैरह को चुरा लेते हैं, फिलिप्स के आइडिया को चुरा के उस पर खुद काम करते हैं और नाम कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी फिलिप्स बिल्कुल बुरा नहीं मानता, विल्सन इन्हें अपना फ्रेंड समझ के अपनी सारी बातें बताता है। पर इतना करके काफ़ी नहीं था, अब की बार विल्सन इससे इसकी फियोंसे यानी सारा को चुराना चाहता था। वो चाहता था सारा इससे ब्रेकअप कर ले और मेरे साथ सेटिंग कर ले, और इसीलिए विल्सन फिलिप्स को सारा से दूर करना चाहता था। वही हमें दिखाते हैं आज इनकी शादी का दिन होता है और इसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, लेकिन इसे लग रहा है आज कोई तो खास दिन है, इस वजह से ये अच्छे कपड़े भी पहनता है। उसके बाद ये अपने रोबोट वीवो से पूछता है, वीवो आज का शेड्यूल क्या है। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वीवो भी कुछ खास बता नहीं पाता और वो इसे बोल नहीं पाता है कि आज आपकी शादी का भी दिन है, जिस कारण से ये दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है। और इस तरह से फिलिप्स अपनी तीसरी बार भी शादी को मिस कर देता है। और तो और उस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम उसके घर में बहुत बड़ा धमाका भी होता है, जिसके कारण कई जगहों पे आग भी लग जाती है। इस कारण से फिलिप्स बहुत परेशान हो जाता है, उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी होती है और साथ ही साथ उसके कई सालों की मेहनत भी बर्बाद हो चुकी होती है। इस प्रोजेक्ट में उसमें कई साल लगाए थे अपने। लेकिन फिर अचानक फिलिप्स को टैंक के अंदर से हरे रंग का जेली टाइप निकलते हुए दिखता है जो कि मूव भी कर रहा होता है। तो फिलिप अपना हाथ सामने रखता है और वो कूद के फिलिप के हाथ में आ जाती है और फिलिप इसका नाम फ्लबर रखता है।
उसके बाद फिलिप वीवो को बोलता है कि वीवो मेरी इसके साथ एक फ़ोटो खींचो, और वीवो जैसी फ़ोटो खींचने के लिए फ्लैश को ऑन करती है, फ्लैश की लाइट से ये फ्लावर बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम से उछलता है और इधर उधर बहुत तेज़ी से जंप करने लगता है, और जंप करते करते उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि वो कांच तोड़ के पड़ोसी के घर में चला जाता है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि सारा चर्च से अपनी वेडिंग ड्रेस लेकर आ रही होती है और काफ़ी उदास होती है वो। रास्ते में उसे विल्सन भी मिलता है। विल्सन उसके हाथ से कपड़ा लेके और कार में रख देता है और उसे भी अपनी कार में बिठा के बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वो बैठ जाती है। लेकिन हमें साफ दिखता है कि विल्सन कितना ज़्यादा खुश है फिलिप्स के ना आने से, क्योंकि वो तो यही चाहता था किसी तरह से ये दोनों दूर हो जाए, अलग हो जाए, और वो चीज़ हम इसके चेहरे पे देख सकते हैं दोस्तों। वहीं हमें दिखाते हैं फिलिप्स अभी तक अपनी मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो जान जाता है कि फ्लावर्स की मदद से मैं चीज़ों को हवा में उड़ा सकता हूँ, और इस वजह से वो बहुत खुश होता है। तभी अचानक वीवो का सिस्टम सही होता है और वीवो उसे बताता है कि आज तुम्हारी शादी है, उसका रिमाइंडर देता है, और वो भाग के सारा के पास जाता है और सारा से जाके बात करता है। लेकिन सारा इतना गुस्सा होती है कि उसकी तरफ देखती तक नहीं है। फिर वो बहुत बोलता है कम से कम मुझसे एक बार बात तो करो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मेरी बात सुन लो। फिर वो उसे फ्लावर्स को दिखाता है और उसे हाथ में देख के लगता है ये तो कोई जेली सी है, क्योंकि जैसी वो देखता है फ्लावर्स कोई भी मूवमेंट नहीं करता, किसी के सामने नहीं, केवल इसी के सामने करता है फ्लावर्स मूवमेंट। तो उसे यकीन नहीं होता। फिर वो उसे यकीन दिलाने के लिए फ्लावर्स को अपनी जेब में रखता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है। कहता है देखना मैं उड़ूंगा, लेकिन वो नीचे जाके ज़मीन पे गिरता है। उसे लगता है कि फ्लावर्स मेरे को उड़ा देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, और वो नीचे जाके गिरता है और काफ़ी दर्द होता है उसे। वहीं सारा भी ऊपर से नीचे झांकती है, और नीचे झांकने के बाद जब वो ऐसी हालत देखती है तो उसे और गुस्सा आता है। वो कहती चले जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारे बहुत एक्सक्यूज सुन लिए मैंने। वही हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम चेस्टर है, और चेस्टर दोस्तों उसी कॉलेज का स्पॉन्सर है जिस कॉलेज में फिलिप्स पढ़ाता था। तभी हमें चेस्टर के बेटे को दिखाते हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पिता को दिखाते हुए कहता है कि पिताजी सारा दिमाग खराब हो गया। तब उसके पिता यानी चेस्टर उसके रिपोर्ट कार्ड को देखता है जिसमें फेल लिखा होता है, और फिर वो अपने आदमियों को बोलता है कि मैंने कहा था ना सारे टीचरों को समझा देना, फिर मेरा बेटा फेल कैसे हो गया। जिसमें चेस्टर के आदमी कहते हैं हमने सबको समझा दिया था। फिर वो ध्यान से देखता है तो उसका बेटा केमिस्ट्री में फेल हुआ था जिसे फिलिप्स पढ़ाता है। फिर वो पूछता है क्या तुमने केमिस्ट्री वाले को नहीं समझाया? तो उसके आदमी कहते हैं हमने केमिस्ट्री वाले को समझाया था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, उसे चीज़ें ही याद नहीं रहती। हम अभी जो बात करते हैं अगले दिन वो भूल जाता है उस बात को। तो हो सकता है वो इस बात को भी भूल गया हो कि आपके बेटे को पास करना है, और इसी वजह से उसने जैसा आपका बेटा लिखे है उसके हिसाब से फेल कर दिया है। अब दोस्तों इनकी बातों के दौरान हमें पता लगता है एक्चुअल में चेस्टर अपने बेटे को हार्वर्ड भेजना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे पास होना जरूरी था, जो कि अब वो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो केमिस्ट्री में फेल हो चुका है। इसीलिए चेस्टर दोबारा से अपने आदमियों को भेजता है कि जाओ फिलिप्स को समझाओ, और उसके गार्ड जाते हैं और वो लोग खिड़की के पास खड़े होके ये सारा सीन देख रहे होते हैं। और हमेशा की तरह फिलिप्स आज भी अपने काम में डूबा हुआ था। उसे तो पता ही नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है या कोई आया हुआ है। वो फ्लावर्स को एक क्रीम में मिला के उस क्रीम को एक बॉल के ऊपर लगाता है, और जब उस बॉल को छोड़ता है तो वो बॉल बहुत तेजी से मूव करने लगती है, और मूव करते हुए वो दीवार से टकरा के खिड़की पे जाती है और एक दूसरे बंदे के सर पे लग जाती है, जो लोग छुप छुप के उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद वो यही चीज़ एक बड़ी बॉल के साथ करता है। वो बड़ी बॉल को भी ऊपर रखता है, और ऊपर रखने के बाद वो उसे वहाँ से छोड़ने ही वाला होता है। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना ये चीज़ मैं अपने बास्केटबॉल टीम के प्लेयरों के साथ भी करूँ, तो वो भी बहुत फास्ट हो जाएंगे, उछलने लगेंगे। फिर वो उस बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ता है। वो बॉल के लिए एक ट्रैक बनाता है, उस ट्रैक पे बॉल धीरे धीरे नीचे जाती है, और नीचे गिरने के बाद इतनी फास्ट हो जाती है कि वो सिलेंडर पे टकरा के सीधा बाहर वाले दूसरे बंदे के सिर पे लगती है, और इस तरह से वो दोनों बंदे नीचे गिर जाते हैं। और उसको आइडिया आता है कि कहीं ना कहीं फ्लावर्स का इस्तेमाल मैं अपनी कार में भी कर सकता हूँ, और वो अपनी कार में फ्लावर्स को लगाता है। उसके बाद उसकी कार भी उड़ने लगती है,
और वो बहुत खुश होता है और वो अपनी उड़ती हुई कार से ही सीधा सारा के घर जाता है। और जब वो सारा के घर पे जाता है और सोचता है कि मैं हॉर्न बजाऊं, तभी वो नीचे देखता है सारा तो विल्सन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है। और जो देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था विल्सन कभी मेरी भलाई नहीं चाहता। हमेशा उसने मेरी चीज़ें छीनी है, मेरा नाम छीना है, और आज उसने मेरी गर्लफ्रेंड भी छीन ली। उसके बाद वो वीवो को बताता है कि वो कितना प्यार करता है सारा से। वही चेस्टर अपने दोनों आदमियों की ऐसी हालत देख के हैरान हो जाता है कि आखिर उस साइंटिस्ट के पास ऐसा क्या है जिसने इतने हट्टे कट्टे तगड़े दो लोगों को बेहोश कर दिया। वही हमें फिलिप्स को दिखाते हैं। फिलिप्स आज बहुत खुश होता है और वो वीवो को बताता है कि मैं फ्लवर्स की मदद से अपने बास्केटबॉल टीम के प्लेयरों को जिता दूंगा, जिससे हमारा कॉलेज बंद होने से बच जाएगा। और साथ ही साथ सारा को भी ये यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रहा था, जब वो उन प्लेयरों को उछलते हुए देखेगी। और कहीं ना कहीं सारा का मन बदलेगा और फिर वो मुझसे नाराजगी खत्म करके मेरे पास आ जाएगी। और वो ये बताते हुए काफ़ी खुश हो रहा होता है। अब सारी प्लानिंग के बाद फिलिप्स वीवो को घर पे छोड़कर अपने कॉलेज चला जाता है और वीवो को बोलता है ख्याल रखना। कॉलेज में जाकर फिलिप्स सारे बास्केटबॉल प्लेयर के शूज़ में फ्लबर पिन लगा देता है, जिससे सारे बास्केटबॉल प्लेयर काफ़ी ऊंची और लंबी छलांग लगा सके और काफ़ी सारे गोल कर सके। उसके बाद जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, फिलिप्स जाके सारा और विल्सन के पास बैठ जाता है और मैच को देखने लगता है। वही हमें दिखाते हैं घर में वीवो ने उस जार को खोल दिया था, जिसकी वजह से फ्लवर्स बाहर निकल गया। उसके बाद फ्लवर्स और वीवो मिलकर पूरे घर में हुड़दंग मचाते हैं, नाचते गाते हैं और इंजॉय करते हैं। वहीं इधर कॉलेज में गेम स्टार्ट हो गया था। वहीं हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे चेस्टर भी आया है और चेस्टर ने इस टीम के हारने पे बैट भी लगा दी है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद ये टीम हार ही जाएगी, क्योंकि चेस्टर को भी भरोसा नहीं होता। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फ्लवर्स अपना काम दिखाना चालू करते हैं और प्लेयर एक एक करके हवा में उड़ने लग जाते हैं और बहुत बेहतरीन तरह से वो लोग गोल करने लग जाते हैं। और ये करता हुआ देख उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था अब सारा मेरे पास वापस आ जाएगी। मगर थोड़ी देर बाद ही फ्लवर्स का असर ख़त्म होने लग जाता है और जिस कारण से इनको दिक्कत होने लगती है। उसके बाद फिलिप्स उस जेल को अपने हाथ में अच्छे से लगा लेता है और वो जाके सारे प्लेयरों से हाथ मिलाने लगता है गेम शुरू होने से पहले। उससे दोस्तों एक खास काम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई बॉल को अपने हाथ में लेता है तो बॉल काफ़ी तेज़ी से इधर उधर जाके वापस हाथ के पास ही आती है, जिसके कारण उनको बहुत आसानी हो जाती है गोल करने में, और इस तरह से ये टीम जीत जाती है। लेकिन चेस्टर को ये पता होता है कि ये टीम कहीं ना कहीं फिलिप्स की वजह से जीती है, उसी ने कुछ किया है। वहीं बाहर फिलिप्स सारा से मिलके उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब चीज़ फ्लवर्स की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि वो गुस्सा है उससे, और वो विल्सन के साथ कार में बैठ के चली जाती है। वहीं घर लौटते समय फिलिप्स अपनी कार से उड़ के आ रहा होता है और यही चीज़ चेस्टर देख लेता है और चेस्टर समझ जाता है कि फिलिप्स के पास कुछ ना कुछ तो है। इधर फिलिप्स अपने घर में काफ़ी दुखी होता है और वाइन पी रहा होता है, और तभी वीवो उसके पास आता है। तो वो वीवो को बताता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सारा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सब चीज़ रिकॉर्ड करके वीवो सारा के पास चला जाता है और सारा को ये सारी रिकॉर्डिंग दिखा देता है, और सारा इमोशनल होके फिलिप्स के पास आती है और सीधा उसे किस करती है, जिससे फिलिप्स को यकीन ही नहीं होता और फिलिप्स बहुत खुश होता है। उसके बाद फिलिप्स उसे अपनी कार में बिठाकर फ्लेवर्स का कमाल दिखाता है और ये चीज़ देखकर सारा बहुत खुश होती है, और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके अपने कॉलेज को बचाना ही होगा। वहीं उनके पीछे से जब वो दोनों बाहर गए हुए थे तो विल्सन के लैब के अंदर चेस्टर के दोनों आदमी आ जाते हैं और वो आके यहाँ फ्लवर्स को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पे वीवो अटैक कर देता है और वीवो उन्हें काफ़ी परेशान करता है। लेकिन उनमें से एक आदमी बेस बैट लेकर वीवो को हिट कर देता है, जिससे वीवो नीचे गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। उसके बाद चेस्टर के आदमी फ्लवर्स को लेकर चेस्टर के पास चले जाते हैं, और जब यहाँ पर फिलिप्स सारा के साथ आता है तो वो ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बहुत उसे दुख होता है, क्योंकि वो वीवो को बहुत पसंद करता था। वीवो उसकी एकमात्र साथी थी। उसके बाद वो वीवो को अपने कंप्यूटर में किसी तरह से कनेक्ट करता है
और कनेक्ट करने के बाद वो उसके अंदर एक ऑडियो वीडियो क्लिप को निकालता है जिसमें एक लड़की होती है जो कि रोबोटिक होती है और वो बता रही होती है कि मैं फिलिप्स से कितना प्यार करती हूँ, अगर मैं इंसान होती तो मैं फिलिप्स से ही शादी करती। और ये चीज़ देखकर फिलिप्स बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो गुस्से में अपनी कार लेता है और सीधा चेस्टर के पास चला जाता है। चेस्टर के पास जाने के बाद वो चेस्टर की सारी शर्तें मान लेता है, लेकिन वो चेस्टर को कहता है मैं एक बार फ्लेवर्स को देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरे हाथ में दो, बाकी मैं वापस तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद तुम जो भी कहोगे तुम्हारे लिए जैसा भी है मैं सब करूँगा फ्लेवर्स के साथ। और वो लोग मान जाते हैं और इस वजह से वो उसे लेके जाते हैं ऊपर वाले कमरे में। और तभी हमें दिखाते हैं फिलिप्स की कार भी उसे धीरे धीरे फॉलो कर रही है। और जब वो लोग ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो फिलिप्स की कार भी वहाँ सामने ही आ जाती है ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि उस कार को फिलिप्स अपनी रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। वही हमें पता लगता है कि वहाँ पे विल्सन भी है और ये चीज़ देख के सारा बहुत दुखी होती है और विल्सन कहता है मैं तो शुरू से ही चेस्टर के साथ मिला हुआ था। उसके बाद चेस्टर फ्लावर्स को फिलिप्स के हाथ में देता है और उसके हाथ में आते ही फ्लावर्स पहचान लेता है कि ये तो फिलिप्स है। और तभी फिलिप्स अपने जेब से रिमोट निकालता है और अपनी कार की लाइट को, फ्रंट लाइट को स्टार्ट कर देता है और इतनी तेज रोशनी से फ्लावर्स फिर से डर जाता है और काफ़ी तेज रन करने लगता है इधर उधर पहले की तरह। और ये चीज़ इनके प्लान का हिस्सा होता है, कोई भी इस चीज़ से संभल नहीं पाता और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सारा और फिलिप्स दोनों मिलके इनको काफ़ी मारते हैं। और उसके बाद ये लोग फ्लावर्स को लेके यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता लगता है कि इन्होंने अपने कॉलेज को भी बचा लिया है। अगले दिन की न्यूज़ में यही आता है और वहीं फिलिप्स ईवा के नए वर्जन को भी तैयार कर लेता है और हमें दिखाते हैं वो ईवा के जरिए सारा से शादी भी कर लेता है। और फिर वो सारा को और ईवा को अपनी कार में बिठा के ले जाता है घुमाने। और ये मूवी दोस्तों यही खत्म हो जाती है। होपफुली आपको मूवी ये बहुत अच्छी लगी। इस तरह की और मूवी देखने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।